स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी श्री मोहन जी भागवत, हमारे गृह मंत्री राजनाथ जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री राघव रेड्डी जी और मंच पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी पूजनीय संत और हमारी साध्वी, सबके चरणों में मैं प्रणाम अर्पित करता हूं। इस सभागार में उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों और अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों से उपस्थित यहाँ पर आए हुए अधिकारी लोग, सभी को मैं वंदन करता हूँ। मैं कार्यक्रम नहीं चाहता था और मैंने अपने अधिकारियों से मना भी किया, इस कार्यक्रम की तैयारी मत करो। हमारे महेश जी भागचंद का उन्होंने मन बना लिया था कि अशोक जी का 90वां जन्म दिवस आएगा, उस दिवस मैं जो ग्रंथ निर्माण कर रहा हूं उसका विमोचन करूंगा। ये कल्पना लेकर चल रहे थे और मैंने उनको सदा मना किया, क्योंकि हमारी परिपाटी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है। और व्यक्ति के इस प्रकार का उनके जो कुछ भी कार्य उन्होंने जीवन किए हैं, उसका समस्त श्रेय उनको देते हुए इस प्रकार से अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाए कि हमारी परिपाटी ही नहीं है, तो ये काम गलत हो रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी कार्य विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हुआ, असंख्य कार्यकर्ताओं ने लगकर उस काम को कर किया। उसमें किसी एक व्यक्ति का महत्व नहीं है। एक व्यक्ति का महत्व देना ये परिपाटी भविष्य में सही नहीं है, ठीक नहीं है। कभी मैंने ऐसा देखा भी नहीं। एक नई बात ये क्यों हुई, मगर जब मैंने देखा कि हमारे अधिकारी ये इस कार्य में लगे हैं और उनको ऊपर से स्वीकृति मिल गई है, तो फिर मैं मौन हो गया। मैंने कहा कार्यक्रम होगा तो जैसे औषधि में कड़वी घटा पीने बाद पड़ती है कड़वी दवा, वो कड़वी दवा एक बार निकट लेंगे, वही स्थिति मेरी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि विश्व हिंदू परिषद में जो भी कार्य हुआ है वो असंख्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस कार्य को किया, और सारा का सारा श्रेय उन कार्यकर्ताओं का है। यदि मैंने इस कार्य में कुछ कार्य किया, कोई अपनी बुद्धि, श्रम और शक्ति लगाई, तो उसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं मैं मानता। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिन गुरुदेव की मैंने जीवन भर सेवा की, वास्तव में उन्होंने मुझको यह सारी शक्ति दी, ये बुद्धि दी, और ये कार्य करने का जो श्रम के अंदर आते दिखाई देता है, ये सब उन्हीं की देन है। मेरे गुरु जी को कोई जानता भी नहीं,
उंगली पर कुछ लोग जानते होंगे। वो कहते थे कि इस संघ की गंगा में एक लोटा जल मैं भी चढ़ा दूंगा। और 25 वर्ष तक वे मेरे जीवन को गढ़ते रहे। तो बार बार सोचता हूं कि सामान्य महापुरुष नहीं थे। मेरा संबंध बहुत संतों से रहता है और मेरी इच्छा भी बनी रहती है कि कोई भी दिन ऐसा न जाए तो हमारे एक सिद्ध महात्मा उनके दर्शन न हो, उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त न हो। मेरे गुरुदेव सामान्य ऐसा व्यक्तित्व थे। उन्होंने जीवन भर चारों वेदों का पारायण किया था। जीवन भर समस्त 108 उपनिषदों का पारायण करते थे। जीवन भर प्रतिदिन उनका जीवन हमारे दर्शनों का, रामायण महाभारत तमिल इतिहास का गहन अध्ययन। वो साधक नहीं थे, केवल एक सिद्ध पुरुष थे। मुझे उनके सहवास का एक लंबा समय मिला। ये कुछ भगवान की कृपा होगी, क्योंकि वे कानपुर में रहते थे और मेरी इच्छा रहती थी कि कानपुर में उनका सहवास मुझे प्राप्त होता है। कुछ ऐसी विडंबना थी कि संत के प्रचारकों का तो परिवर्तन होता रहता है, मगर अशोक जी का परिवर्तन नहीं हुआ। कानपुर रहते हुए मेरा कार्यक्षेत्र बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 18 वर्ष में कानपुर में बना रहा और मैंने मुझसे समस्त प्रतिदिन जाता था मुझसे सुनने के लिए। समस्त महाभारत सुना। कैसे सुनाते थे वो? जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कहां से बोलते हैं? मैं प्रारंभ में तो इस बात को समझता भी नहीं था, किंतु धीरे धीरे मुझे लगा कि वो तो जो घटना हो रही थी उस समय, उस घटना को देख करके बोल रहे हैं। ऐसा महापुरुष था। इस प्रकार की कथा सुनाते, कथा सुनने वालों हम 2-3 लिए रहते थे। पूरी महाभारत, पूरा रामायण, मैंने अपने गुरुदेव का छोटा सा, मेरे गुरुदेव नाम से लिख लिखा हुआ है। मैंने चाहा है कि उस सबके पास पहुंच जाए, क्योंकि अगर श्रेय देना है किसी को तो जिसने मेरे जीवन को गढ़ा उसका भी तो पता होना चाहिए वो कौन था। इसलिए मैंने कहा कि सबके हाथ में मेरे गुरुदेव की पुस्तक को पूछा। ऐसा महात्मा भविष्य आंखों से देखता था। ये सच बता रहा हूं, भविष्य दिखता था। मुझसे पूछते थे हमारे गुरु जी कौन है, उनका भाषण होता है, उनके विचारों को कितने लोग समझते हैं, कितने लोग हृदयंगम करते हैं, तुम्हारे गुरु जी कहां से बोलते हैं। उस समय तो मैं नहीं समझता था कि भाषण कहीं 2 स्थानों से होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे संतों के समागम होते गए मेरे ध्यान में आया कि कुछ सिद्ध पुरुष, उनका धरातल दूसरा होता है, उनकी वाणी कहीं और से निकलती है।
गुरु जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुरु जी ये सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? बड़े सरल तरीके से उन्होंने उत्तर दिया, एक कमरे में जो व्यक्ति रहता है वो कमरे तक देखता है, जो छत पर चढ़ जाता है वो चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ देखता है। सब कुछ देखने वाला जो बोलेगा वो कहां से बोलता है? हमारे यहाँ के ऐसे सिद्ध पुरुष, उन सिद्ध पुरुषों में श्री गुरु जी भी थे, मेरे गुरुदेव भी थे। मेरे गुरुदेव कहते थे हमारे गुरु जी को कितने लोग जानते, सैकड़ों वर्षों में ऐसे महापुरुषों का पृथ्वी में आगमन होता है, सैकड़ों वर्षों, उनकी सेवा करो। वास्तव में तो मेरे जीवन में दो ही गुरु रहे, मेरे गुरुदेव रामचंद्र तिवारी और गुरु जी गोलवलकर जी, दोनों को ही मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इस पुस्तक में श्री गुरु जी के भी संबंध में मैंने कुछ विषय लिखा हुआ, जानबूझ कर लिखा है, क्योंकि जब तक दोनों के संबंध में नहीं लिखूंगा तो मैं जो जिस भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं पूरी नहीं हो सकती। मेरे गुरुदेव कहते थे एक समय आने वाला है, अधिकांश देश के प्रांत तुम्हारी विचारधारा के हो जाएंगे। भविष्यवाणी की थी, तो सन 46-86 में चले गए थे। 86 के पहले उन्होंने इस प्रकार की बात मुझको कही। फिर एक और बात कही उन्होंने, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कुछ छोड़ करके स्थान बड़ी संख्या में विचारधारा के परिवर्तन होकर हमारे विचारधारा के ये प्रांत इतनी बड़ी संख्या में और कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा। इस परिवर्तन को उन्होंने देखा था। एक और बात उन्होंने कही, अशोक देखते देखते ये देश उन्नति के शिखर पर चढ़ जाए। तो उन्होंने प्रश्न किया उनसे, गुरुदेव देखते देखते गिर तो सकता है मगर शिखर पर चढ़ जाता है, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं सुना। उनका जवाब था, क्या तुम अकेले ही इस देश में काम कर रहे हो? बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी संस्थाएं इस देश के उत्थान के काम में लगी हुई हैं। उस सब मिलकर के ये देश उन्नति की शिखर पर चढ़ जाएगा। ये भविष्यवाणी करके गए। कितनी बातों की भविष्यवाणी उन्होंने की थी, आंखों से देखते थे। ऐसे महापुरुष के संपर्क में मेरा सारा जीवन जीता है। मेरे अंदर तो प्रारंभ से ही आध्यात्मिक वृत्तियां थी। तो शायद ये अगर बड़े संत न मेरे संपर्क में मैं उनके आता तो संघ का कार्यकर्ता ही नहीं बनता। तो संघ का प्रचारक इस नाते से उसका केवल कारण पूज्य श्री गुरु जी के भौतिक सुन करके मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है और व्यक्तिगत साधना की दृष्टि से भी गुरु जी के ही मार्गदर्शन से मुझे प्राप्त हो। इसलिए अगर कुछ श्रेय देने का काम है वो अशोक सिंघल को देने का तो मतलब ही कुछ नहीं। मैं तो इतना ही मानता हूं कि इन दोनों महापुरुषों ने जिस प्रकार से मेरे जीवन में प्रेरणा दी, मैं उनकी जो कृपा मेरे ऊपर बनी रही, जब जब कठिन समय आए तो भी उनकी कृपा जब बनी रही, मैं आंखों से देखता था, अनुभव करता था। उन्हीं को बारंबार प्रणाम करता हूं। आज इस मौके पर मैं उन दोनों महापुरुषों को फिर से अपने आप पूर्ण रीति से हृदय से समर्पित करता हूं। इतना ही मैं बोलना चाहता हूं। मातृभूमि मेरी
यह पितृभूमि मेरी पावन परम की मंजूर महात्म्य धारा पहले देखा जिसने प्रभात प्यारा सुरलोक से भी अनुपम ऋषियों ने जिसको गाया देवेश को जहाँ पर अवतार लेना भाया वह मातृभूमि मेरी वह पितृभूमि मेरी यह मातृभूमि मेरी ऊंचा ललाट जिसका हिमगिरी चमक रहा है सुवर्ण किरीट जिस पर आदित्य रख रहा है साक्षात शिव की मूरत जो सब प्रकार उज्ज्वल बहता है जिसके सर से गंगा का नीर निर्मल वह मातृभूमि मेरी वह पितृभूमि मेरी यह मातृभूमि मेरी वर वीरता का वैभव छाया जहाँ घना था छिटका हुआ जहाँ पर विद्या का चांदना था पूरी हुई सदा से जहाँ धर्म की पिपासा सत संस्कृत ही प्यारी जहाँ की थी मातृभाषा वह मातृभूमि मेरी वह पितृभूमि मेरी यह मातृभूमि मेरी।